नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पायलट ने फिर भरी दिल्ली के लिए उड़ान, मूंग मोठ और मूंगफली की आवक बढ़ी, भाव टूटे। शाम को गोधली वेला में होगा रावण दहन। अवैध गतिविधियों में शामिल 10 लोग आतंकी घोषित। और 500 फीट गहरी खाई में गिरी बस, लोगों ने मोबाइल की रोशनी में बारातियों को बचाया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को दिल्ली से जयपुर आए। पायलट गुलाबी नगर में मात्र 25 घंटे रुके और मंगलवार दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पायलट के इस बार के जयपुर प्रवास में राजस्थान की राजनीति में हलचल देखी गई। खास बात ये रही कि पायलट ने गहलोत गुट के उन विधायकों और मंत्रियों से भी बात की जिन्होंने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर इस्तीफे तक दे दिए थे। बीकानेर जिले में मूंग और मोठ के साथ मूंगफली की अनाज मंडी में आवक बढ़ने के साथ ही इनके भावों में नरमी आई है। साथ ही चना और सरसों के दाम भी एक महीने के दौरान गिरे हैं। इसके बावजूद आम उपभोक्ता को दालों और खाद्य तेलों के दामों में कोई राहत नहीं मिल रही है। वजह है बिचौलिए, जो थोक के भावों में आई कमी को रिटेल में नहीं होने दे रहे। मुनाफाखोर दीपावली के त्योहारी सीजन में पुराने भावों पर ही दालें और तेल बेच रहे हैं। जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज शाम को गोधली वेला में अहंकार रूपी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। ये दहन राम का चबूतरा मैदान पर होगा। इस बार नगर निगम उत्तर व दक्षिण की ओर से संयुक्त रूप से दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध गतिविधियों में शामिल 10 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। ये सभी हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और कई अन्य आतंकी संगठनों के सदस्य हैं। इनमें हबीबुल्लाह मलिक, बासित अहमद रेशी, इम्तियाज अहमद कांडू, जफर इकबाल, शेख जमील उर रहमान जैसे शामिल हैं। नैनीताल में रात 8 बजे 500 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। इसमें 50 बाराती भरे हुए थे। पौड़ी गढ़वाल के लोगों ने मोबाइल की रोशनी के सहारे खाई में उतरकर रेस्क्यू कर लोगों की जानें बचाई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि लोगों ने 21 जनों का जीवन बचाया। देश में अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वन बार वन वोट के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बार काउंसिल ने कहा है कि यदि इस दौरान प्रदेश की किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव प्रस्तावित हैं तो उन पर भी रोक रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को एसीबी मुख्यालय पहुंचे और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने ब्यूरो की योजनाओं, कार्यप्रणाली, प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में सीएम गहलोत को विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने एसीबी के काम की सराहना की। भारत के पसंदीदा संगीत महोत्सव में से एक जोधपुर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 6 अक्टूबर से मेहरानगढ़ दुर्ग में किया जाएगा। दुनिया भर के संगीत प्रेमी राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर में आयोजित होने वाले 5 दिन के संगीत महोत्सव में न केवल विश्व स्तरीय संगीत सुन पाएंगे बल्कि जड़ों को भी समझ पाएंगे। जोधपुर रिफ महोत्सव में भारत सहित 9 देशों के 250 से अधिक म्यूजिशियन एवं कलाकार संगीत लहरियों को बिखरेंगे। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस वर्ष 10 अक्टूबर तक जोधपुर रिफ के 13वें संस्करण का आयोजन मेहरानगढ़ दुर्ग व जसवंत थड़ा में होगा। बस्सी में किसानों को पिछले सीजन की तरह इस सीजन में रबी की फसल सरसों और चने की फसलों की बुआई के लिए डीएपी के लिए भटकना पड़ रहा है। किसान डीएपी के लिए भटक रहा है, उसको एक बोरी पर 300 से 400 रुपये ब्लैक में डीएपी खरीदना पड़ रहा है। यदि आप सरसों का बीज खरीदोगे तो आपको 1500 रुपये का डीएपी का एक कट्टा मिलेगा और केवल डीएपी खरीदोगे तो 1600 रुपये का एक कट्टा मिलेगा। उदयपुर में आयोजित भगत सिंह कप कराटे प्रतियोगिता में वैदिक वाइब्रेशंस इंस्टीट्यूट के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते। इनमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य हैं। जोधपुर टीम कोच श्याम समाधिया ने बताया कि टिया बिश्नोई ने 8-9 आयु वर्ग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रख्यात जैन ने 8-9 आयु वर्ग में, साक्षी दवेरा ने सीनियर 50 किलो वर्ग और काविंद्र सिंह भाटी ने सीनियर 60 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल किया।
बस्सी उपजिला अस्पताल बस्सी को क्रमोन्नत हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक यहां पर ब्लड बैंक खुलना तो दूर, ब्लड यूनिट के लिए स्टोरेज लाइसेंस तक नहीं है। जब यहां सीएससी थी तो किसी समय यहां पर ब्लड की 4 यूनिट रखने के लिए स्टोरेज का लाइसेंस था। हालांकि ये जानकारी नहीं है कि उस समय यहाँ ब्लड स्टोरेज किया जाता था या नहीं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ कोई मरीज गंभीर अवस्था में आ जाए या फिर किसी मरीज या प्रसव के दौरान किसी प्रसूता को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ ब्लड नहीं मिल सकता। खून चढ़ाने के लिए मरीज को गंभीर अवस्था में जयपुर ही भेजना पड़ता है। रेलवे एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड ने रेल कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितार्थ उम्मीद मेडिकल कार्ड बनाने की सेवा शुरू की है। इस कैंप का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रघुवीर सिंह चारण ने किया। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार परिहार ने बताया कि इस कार्ड के माध्यम से रेल कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी भारत में किसी भी जगह से मेडिकल सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रतापगढ़ किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस वर्ष सरसों का उत्पादन बढ़ाने की कवायद की गई है। इसके तहत जिले में भी सरसों के उन्नत बीज के मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं, जो समूह में बुआई करवाई जाएगी। गौरतलब है कि जिले में किसानों को सरसों उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस वर्ष रबी 2022-23 में NFSMS योजना अंतर्गत तिलहन फसल सरसों के बीज मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रतापगढ़ जिले को 5000 का लक्ष्य दिया गया है। जोधपुर में झालामण स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत के तबादले के खिलाफ लगातार अवकाश वाले दिन भी आज ग्रामीणों का धरना जारी रहा। यहां बच्चे और ग्रामीण स्कूल के बाहर लगातार धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने को अब दूसरे समाजों का समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया है। छात्र छात्रा अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा दिए जा रहे धरने में बैठे ग्रामवासियों ने बताया कि तबादला निरस्त नहीं होने तक तालाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने आक्रोश जताया कि 10 दिन बाद भी उनकी मांग पर प्रशासन व सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।